अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अब्दुल सबूर सब्बाग। इस वक्त मैं मुज़फ़्फ़रनगर में मौजूद हैं, जैसा कि आपको पता है, और मैं एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहा हूँ जो किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं है, और वो तालीम के क्या कहते हैं मैदान में एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है और समाज की बहुत खिदमत कर रहा है, ख़ासकर रंगेज समाज की। तो वो किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं, मैं मुखातिब होने जा रहा हूँ जनाब से, और मैं सबसे पहले सब्बाग टाइम इस्तकबाल करता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके सब्बाग टाइम्स का। मैं बहुत आपका आभारी हूँ कि आप मेरे पास हैं, आपने मुझे अपना कीमती वक्त दिया और मेरा आप इंटरव्यू ले रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। और मैं चाहूँगा कि आप अपना पूरा नाम बताएं और उसके बाद आप तालीमी मैदान में क्या किरदार है आपका। सर, मेरा नाम डॉक्टर इरशाद अली ख़ान है और डॉक्टर सम्राट के नाम से मेरा नाम रजिस्टर्ड नाम है। इसी नाम से मेरी टोटल फर्में हैं मोस्टली। मैं एजुकेशन के क्षेत्र में मेरा सम्राट इंटर कॉलेज के नाम से इंटर कॉलेज है, उसी में डिग्री क्लास चलती है। डिग्री कॉलेज है, सुभारती से मेरे पास मान्यता है। पैरामेडिकल कोर्स हैं, डीपीटी, पीपीटी, सीएमएलटी, बीएमएलटी, बहुत सारे पैरामेडिकल के कोर्स हैं। इसी के साथ साथ मेरा एक लड़कियों का मदरसा है जिसका नाम पैगाम इंसानियत है, सूरजों के अंदर इस्टेब्लिश है। और जो मेरा मकान है शहर में लद्दा वाले में, उसी के अंदर मेरा 8वीं तक का स्कूल है, सम्राट पब्लिक स्कूल, जो सीबीएसई पैटर्न है, सीबीएसई चलता है। ये तालीम का मेरा क्षेत्र है और कोशिश करता हूँ कि मैं आगे भी तालीम के क्षेत्र में और काम करूँ ताकि कौम की खिदमत और विशेषकर अंग्रेज समाज के बच्चों की खिदमत हो सके। अच्छा, ये तो तालीमी मैदान में हो गया। अब ये बताइए कि मीडिया के मैदान में क्या रोल है आपका। एक्चुअली में क्या है कि मीडिया भी होना ज़रूरी है। जब इतने काम होते हैं तो मीडिया साथ साथ होना ज़रूरी होता है। मैं करीब सबसे पहले मैंने इस्टेब्लिश किया सम्राट पश्चिम संदेश के नाम से, मैंने एक अखबार निकाला। वो मुझे नाम अच्छा लगा, छोटा था, पश्चिम सम्राट संदेश। फिर मैंने उसके बाद में सम्राट न्यूज़ के नाम से अपना अखबार निकाला। अब मेरे जो सम्राट न्यूज़ है, न्यूज़ पेपर है और उसका कहना पोर्टल है, न्यूज़ पोर्टल है। इसके साथ साथ वो यूपी और उत्तरांचल यानी कि हरिद्वार से एक साथ इस्टेब्लिश होता है। ये मेरा अखबार है। तो देखिए, एक मीडिया वाले से आज मुखातिब हुए, कितनी अच्छी बात है। दो पत्रकारों का मिलन हो रहा है मुजफ्फरनगर में। और मैं अब आपके ज़ाती सवाल पे आता हूँ कि आपकी अपनी फैमिली का बैकग्राउंड क्या है। सर, मेरी फैमिली में हम 3 भाई हैं और 3 बहनें हैं। बड़े भाई की इंडस्ट्री है जो बड़ौद के अंदर स्टेब्लिश है, बागपत जिले में कस्बा बड़ौद होता है, उनकी इंडस्ट्री है, लोहे का काम है। और एजुकेशन का अगर उनका मैं आपको बात बताऊं, सन 76 के डबल एम में है, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स से पढ़े लिखे हैं। दूसरे भाई मेरे हाजी इकबाल साहब यूपी पुलिस से रिटायर्ड हैं और तीसरा मैं आपके सामने हूँ। 3 सिस्टर हैं। एक सिस्टर मेरी शामली में, उनकी बस चलती है, अपनी 6-7 बसें हैं, कपड़े का थोक व्यापार है और उनकी खेती होती है। दूसरे मेरे बहनोई डॉक्टर यासीन साहब हैं जिनके 5-6 क्लिनिक हैं। 2 क्लिनिक उनके राजस्थान में हैं और एक क्लिनिक मुजफ्फरनगर में, एक उनका देहरादून में है। तीसरे बहनों में रामपुर मनिहारन में, जो फार्मिंग का काम करते हैं, खेती वेती है, पेस्टिसाइड के स्टोर्स वगैरह। ये मेरी फैमिली है, 6 लोग हम फैमिली में। और आपके अपनी खुद की फैमिली में क्या कौन है। मेरी फैमिली में 2 बेटी हैं, 1 बेटा है। बेटी मेरी मेडिकल में बीएमएस कर रही है, बेटा मेरा बीएमएस कर रहा है। छोटी बेटी मेरी 10th क्लास में आई है इस बार। 3 बच्चे हैं, 2 मियाँ बीवी हैं। मदर फादर अल्लाह के यहाँ, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। और अपने बच्चों में कोई फ़र्ज़ अदा किया आपने। जी। अभी अपने बच्चों की किसी की शादी करी आपने। नहीं नहीं, अभी बच्चों की मेरी शादी नहीं हुई है। बच्चों की शादी इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगी। जल्दी हो आप लोग जाएगी। कराएंगे तो हो ही जाएगी इंशाल्लाह। आप मेरे समाज हम के तो दावत आदमी खाने के लिए बैठे हैं। हैं। वेलकम सर, वेलकम। पहले जब होगी इंशाल्लाह आप इन्वाइट होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये तो हो गया। अब मैं चाहूँगा कि बात को ख़त्म करते हैं, मैं चाहूँगा कि रंगेज समाज को एक अच्छा सा पैगाम दें। देखिए, सबसे पहले बात मैं एजुकेशन की करता हूँ। बहुत अच्छी बात। कुरान करीम में जो सबसे पहले लफ्ज़ आया है, इकरा आया है। वो गार हिरा के ऊपर अल्लाह के नबी के पास जिब्राइल अमीन लेकर आए हैं। सबसे पहला अक्षर ही इकरा आया है। इकरा का मतलब पढ़ने का है। तो अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी के जरिए से कौम को मुखातिब किया कि आप लोग पढ़ें। बड़े अफसोस की बात है, हम लोग पढ़ नहीं पाते। पढ़ाई तो मुसलमान के लिए है और मुसलमान पढ़ रहे हैं, ऐसे बड़े अफसोस की क्या बात हो सकती है। मैं तो कौम के लोगों से कहना चाहता हूँ कि किसी भी जो लोग जिस स्तर गए उस लोग उसी स्तर के इदारे कायम करें और इदारे काम करने के बाद में बच्चों को पढ़ाई लिखाएं। जो इकरा वाला है उस बात को पूरी करें, हम खुद पढ़ें और दूसरों को पढ़ाएं। बस एक्चुअली में क्या है कि जो अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो जो तरक्की करना चाहते हैं, जो तरक्की का रास्ता है वो तालीम से होकर गुजरता है। अगर तालीम होगी तरक्की करेंगे, अदरवाइज हम तरक्की नहीं कर सकेंगे किसी भी क्षेत्र में। तो मेरा मैसेज ये, सब लोग खूब पढ़ें, खूब लिखें, आईएएस बने, आईपीएस बने, आईएफएस बने और जितने भी दीगर कुल मिला के सिस्टम में जाएँ हम। असल बात सिस्टम की होती है, पढ़े लिखे और सिस्टम में जाएँ। सिस्टम में जाएंगे तभी हमारा भला हो सकता है, अदरवाइज हमारा कुछ नहीं हो सकता। तो मेरा तो लोगों से ये मैसेज है, पढ़े लिखें और अपने अच्छे कारोबार इस्टेब्लिश करें और बाकी गलत चीज़ों पे ध्यान न दें। नशा वसा है, गलत चीज़ें, कट्टे सट्टे, इनसे हम दूर रहें और बाकी अपने कारोबार दूसरे इस्टेब्लिश करें। जैसे मैंने, चलो एक बात रहेगी बीच में, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरी 2 मेडिसिन के प्लांट हैं, मेरी 2 दवा फैक्ट्री अपनी पर्सनल है। एक सम्राट हेल्थ केयर के नाम से, एक एवीएम फार्मा के नाम से, एक आयुर्वेद में, एक यूनानी में है। तो अगर कोई बच्चा मेरे समाज का बच्चा है और जिसको रोज़गार नहीं मिल रहा तो मेरी कंपनी वहाँ आके सर्विस करे। और अगर मेरे पास नहीं आना चाहता तो एज ए मेडिकल लैब जहाँ रहता है वो, जिस स्टेट में रहता है, वहीं पर आप सर्विस करें मेरी कंपनी में। और नाज़रीन, देखा कि एक ऐसी शख्सियत से हमने आपको मुखातिब कराया। हमें तो फ़ख्र हुआ है, आपको ये फ़ख्र हुआ होगा
कि बिरादर के होते हुए ये बिरादर की बड़ी खिदमत करते हैं, रंगरेज समाज की बहुत का। अभी मैंने खुद गवाह हूँ कि रंगरेज समाज से 2 बच्चे आए थे और उन्होंने कितनी आसानी से उनको क्या करा कि मैं नहीं बता सकता, लेकिन मेरा दिल बड़ा खुश हुआ देख के कि जो इनकी खिदमत है वो बहुत ही लाजवाब है। तो अपने और अच्छा, एक बात मैं और आपसे अर्ज़ करूँ कि रंगरेज समाज के क्या कोई आप संस्था भी चला रहे हैं? एक्चुअली में क्या है कि हम लोगों को थोड़ा एहसास हुआ कि एक हमारी एनजीओ होनी चाहिए, तो मैंने एक एनजीओ बनाई रंगरेज एकता समाज के नाम से, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मेरी पूरी टीम है उसमें, और मेरी टीम में बहुत अच्छे लोग हैं। चलो मैं अपनी टीम के अपने एनजीओ के माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूँ, जो मेरी रंगरेज एकता समिति है उसके माध्यम से हमने इसको रंगरेज एकता मंच के नाम से बनाया। इसकी सब समिति बनाई है। एक्चुअली में एक तो समिति होती है रंगरेज एकता समिति, उसकी सब समिति हम बना सकते हैं, राइट होता है हमको। हमने उसका बनाया रंगरेज एकता मंच, इसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और हमने 11 लोग उसमें बनाए हैं जो मुजफ्फरनगर से ही हैं। अभी 11 लोग, बाकी मेरठ में काम कर रहे हैं, हम दूसरे काम कर रहे हैं। अगर हमारी समाज का कोई भी आदमी अच्छी पार्टी से इलेक्शन लड़ना चाहता हो और मजबूत हो, तो मेरी एनजीओ उसको 11 लाख रुपये डोनेट करेगी। कम से कम 11, ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छी पार्टी से इलेक्शन लड़ो और मजबूत स्थिति हो। तो मेरी एनजीओ और काम कर रही है, रंगरेज के लिए काम कर रही है। हमने बहुत बड़े बड़े अधिवेशन किए हैं, मेरठ में किए हैं, सहारनपुर में किए, मुजफ्फरनगर में किए, खतौली में किए, और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। शुक्रिया, आप आए मेरे पास, इसके लिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो देखा नाज़रीन, कितनी खुशी हुई और आपको भी खुशी होगी कि ऐसे लोगों की ज़रूरत समाज को हो, तभी समाज, अगर ऐसे लोग मिल जाएं रंगरेज समाज को, तो समाज कहाँ से कहाँ पहुँचेगा। इसी तरीके के लोगों को मैं संबाग टाइम्स ढूंढता है और ढूंढते ढूंढते कहीं और भी पहुँचेगा और आपको मुखातिब कराएगा। तो तवज्जो दीजिएगा और इन्हीं ने जो भी बातें करी उस पर अमल करिएगा, और जो इन्हीं ने ख्वाहिशें जाहिर करी उसको पूरा करने की कोशिश। अपने मेज़बान अब्दुल सबूर सब्बा को इजाज़त दीजिए मुजफ्फरनगर से, और मैं किसी और जगह पर जब पहुँचूँगा तो वहाँ भी मिलूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।